प्रिय विद्यार्थियों, आइए एक बार पुनः आपका हमारी क्लास में स्वागत है। और आज हम जो अध्ययन करेंगे वो है सार्व गुणनखंड एवं सार्व गुणज, कॉमन फैक्टर्स एंड कॉमन मल्टीपल्स, जो हमारी अगली एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 3.4, उसमें काम आने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कॉमन फैक्टर्स। तो कॉमन फैक्टर के लिए कोई भी ऐसी दो या दो से अधिक संख्याएं जिनमें ऐसे गुणनखंड जो दोनों में उपस्थित हों, अर्थात वह दोनों संख्याओं को काट सकते हों। जैसे हम उदाहरण लेते हैं चार के जो फैक्टर होंगे वो 1, 2 और 4 होंगे, यानी ये चार जो संख्या 1 से भी भाग होगी, 2 से भी और 4 से भी। अब हम एक ले लेते हैं 6, तो 6 में होगा 1, 2, 3 और 6। अब हम इसमें देखते हैं कि जो 2 है वह दोनों में उपस्थित है, अर्थात इसी को हम सार्व गुणनखंड कहेंगे, यानी यही ऐसी संख्या है जो इन दोनों को विभाजित कर सकती है। और उदाहरण ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमने एक ले लिया 10, तो इसके जो गुणनखंड होंगे वो होंगे 1, 2, 5 और 10, यानी ये संख्या 1 से भी भाग होगी, 2 से भी, 5 से भी और 10 से भी। अब ले लेते हैं 15, तो इसके जो फैक्टर होंगे 1, 3, 5 और 15। तो इसमें हम देखते हैं कि जो 5 है वह दोनों में कॉमन है, अर्थात 5 ऐसी संख्या है जो इन दोनों को काटेगी। तो इसी को हम क्या कहेंगे, सार्व गुणनखंड कहेंगे। यह क्या है, सार्व गुणनखंड है, सार्व गुणनखंड या कॉमन फैक्टर। इसको भी क्या कहेंगे, सार्व गुणनखंड या कॉमन फैक्टर। तो ऐसे ही अब हम देखते हैं अगला जो हमारा है सार्व गुणज। सार्व गुणज यानी ऐसी संख्या जो दोनों या दो से अधिक संख्याओं के गुणज हों। जैसे मान लीजिए हम 4 लेते हैं, 4 के गुणज होंगे 4, 8, 12, 16, 20, 24, आगे और भी बढ़ते जाएंगे। अब ले लेते हैं 3 के होंगे 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 और 24। तो इसमें जो सार्व गुणज हैं वो हम देख रहे हैं, एक तो देखो 12 आ रहा है, दोनों में है, और एक 24 है जो दोनों में है। तो इन्हीं को हम क्या कहेंगे, इनके सार्व गुणज की श्रेणी में आएंगे, यानी ऐसी संख्या जो दोनों के गुणा में आती हूँ या मल्टीपल में आती हूँ, उसी को हम सार्व गुणज या कॉमन फैक्टर कहते हैं। और इसमें हम देखते हैं कि कोई भी ऐसी संख्या, ऐसी दो संख्याएं, मान लीजिए 4 है और एक है 13, तो इनके जो फैक्टर होंगे, 4 के फैक्टर होंगे 1, 2, 4 और 13 के 1 और 13, यानी इन दोनों में कोई भी सार्व गुणनखंड नहीं है। और इन्हीं को हम सहअभाज्य संख्याएं बोलते हैं। सहअभाज्य संख्या यानी ऐसी संख्याएं जिनमें कॉमन फैक्टर नहीं हो, उन्हें हम सहअभाज्य संख्याएं या को प्राइम नंबर्स कहते हैं। यानी ऐसी संख्या जिनमें कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो, उसको हम सहअभाज्य संख्या या कॉमन फैक्टर की श्रेणी में रखते हैं। तो आइए हम देखते हैं हमारी जो एक्सरसाइज है उसको करते हैं। तो एक्सरसाइज 3.4 का पहला क्वेश्चन है, उसे देखते हैं। प्रश्नावली 3.4, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। पहला क्वेश्चन है, इसमें दिया है निम्न के सार्व गुणनखंड ज्ञात करो, 20 और 28। पहला है 20 और 28। तो इनके फैक्टर देखते हैं हम। इसके देखो 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 10 होगा और 20, यानी 1 से भी कटेगी, 2 से भी, 4 से भी, 5 से भी, 10 से और 20 से भी। ऐसे ही हम 28 का देखते हैं, तो 28 को 2 से काट सकते हैं, 4 से काट सकते हैं, 7 से, 2 से, 4 से, 7 से, 14 से और 28 से। तो इसके जो हमें पूछा गया है सार्व गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो देखो सार्व गुणनखंड में एक तो 1 है जो दोनों में है, 2 है और 4 है, यानी 1, 2 और 4 ऐसी संख्याएं हैं जो इन दोनों संख्याओं के 2 और 20 और 28 का सार्व गुणनखंड है। इसी को हम क्या कहेंगे, सार्व गुणनखंड। ऐसे ही अगला जो पार्ट है उसको देखते हैं। अगला पार्ट है बी, इसमें दिया है 15 और 25। बी पार्ट में 15 और 25 दिया है। तो यहां देखते हैं जो 15 के फैक्टर है वो 1, 3, 5 और 15,
25 के 1, 5 और 25। तो इसमें जो सार्वगुणनखंड है वो क्या है, 1 और 5। इसी प्रकार से और भी जो क्वेश्चन दिए हैं 35 और 50 है, इसका सी पार्ट है। सी पार्ट में हमें दिया गया है 35 और 50। तो ऐसे इसके फैक्टर कर लेते हैं। 35 के होंगे 1, 5, 7 और 35। ऐसे इसके 50 के होंगे 1, 5, 10, 25 और 50। तो सार्वगुणनखंड इसमें क्या है, 5, 1 और 5 जो दोनों काटता है। ऐसे ही इसके अगला है 56 और 120। वह हम आपके लिए छोड़ते हैं, आप अपने आप कर लोगे। 56 और 120 के सार्वगुणनखंड याद करने हैं। अगला प्रश्न है निम्न के सार्वगुणनखंड याद कीजिए। अब इसमें 3 संख्याएं दी हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका ए पार्ट है और इसमें एक साथ अब 3 संख्या दी है। 3 संख्या को निकालना है हमें, 4, 8 और 12। 4, 8 और 12 इनका सार्वगुणनखंड याद करना है। तो इसी की तरह हम देखेंगे 4 के जो फैक्टर हैं वो ले लेंगे 1, 2, 4। 8 के ले लेंगे 1, 2, 4, 8। 12 के ले लेंगे 1, 2, 3, 4, 6 और 12। तो इन सभी में क्या है, कॉमन फैक्टर हमें दिखाई दे रहा है 2। 2 है वो सभी में है, 4 है वो भी सभी में है और 1। तो कॉमन फैक्टर हो गया 1, 2 और 4 जो तीनों संख्याओं में है। तो इसी को हम सार्वगुणनखंड कहेंगे। बी पार्ट है 5, 15 और 25। 5 बी पार्ट में हम देखते हैं इसके जो संख्या दी है 5, 15 और 25। तो 5 के गुणनखंड होंगे 1 और 5। 15 के होंगे 1, 3, 5, 15 और 25 के होंगे 1, 5 और 25। तो इसमें जो कॉमन फैक्टर है वो क्या दिखाई दे रहा है हमें, 1 और 5। यानी 1 और 5 है वह दोनों संख्याओं को, तीनों संख्याओं को काट देगा। तो अब हम देखते हैं तीसरा प्रश्न है। तीसरे प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि निम्न के प्रथम 3 गुणज ज्ञात कीजिए। तीसरे प्रश्न का ए पार्ट है 3 और 6 के प्रथम 3 गुणज याद करने। तो हम सबके गुणज लिख लेते हैं। 3 के जो गुणज होंगे वो होंगे 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30। ऐसे अगला 33 आ जाएगा। 6 के हम देखते हैं 6, 12, 18, 24, 30। तो देखो एक तो हमें दिखाई दे रहा है इसमें 6 है, प्रथम 6 है और एक हमें दिखाई दे रहा है 18 है गुणज और एक दिखाई दे रहा है 24 और हमें 3 ही पूछे गए हैं। तो इसके प्रथम 3 गुणज हैं जो सार गुणज हैं जो एक दूसरे में शामिल हैं, तो उनको 6, 18 और 24। ऐसे इसका बी पार्ट है, इसमें 12 और 18 बी पार्ट में दिए हैं, 12 और 18। इसको हम हल करते हैं 12। तो ऐसे ही 12 के टेबल लिख लेंगे और उसी में आ जाएंगे 12, 24, 36, 60, 72, 84, 96। ऐसे हम 18 की लिख लेंगे 18, 36, 72। इसी प्रकार से आगे भी हम लिख लेंगे और हमें इसमें प्रथम देखने हैं। तो देखो एक तो हमें 36 मिल गया और एक 72 मिल गया। ऐसे हमने अगला भी ढूंढना है तो आप ढूंढ लोगे। अब अगला प्रश्न है चौथा। चौथे प्रश्न को देखते हैं। चौथा प्रश्न हमसे पूछा गया है 100 से छोटी ऐसी सभी संख्याएं लिखिए जो 3 और 4 के सार्वगुणज हों। चौथा प्रश्न है 100 से छोटी ऐसी संख्या लिखनी है जिनमें 3 और 4 के गुणज हों, अर्थात 3 और 4 के सार्वगुणज हों।
100 से छोटी सभी संख्या लिखनी है, यानी ऐसी संख्याएं जो 3 से और 4 से विभाजित होती रहे। तो सबसे पहले हम देखते हैं 3 से और 4 से विभाजित होने वाली संख्या है 12, 3 चौक 12 और 4 तिये 12। फिर इसके बाद है 24, 3 8 24 और 4 6 24। ऐसे ही फिर हम अगली लेंगे 36, 4 से भी कट जाएगी और 3 से भी कट जाएगी। इसी प्रकार से हमने सारी संख्या लिखनी है जो 100 से नीचे हैं, अर्थात जिनमें 4 भी आ रहा हो और 3 भी आ रहा हो। तो आगे की संख्याएं आप इनको लिख लोगे, बहुत ज्यादा कठिन नहीं है, टेबल लिखनी है और उसके आधार पर बतानी है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी संख्याएं सहवाची संख्याएं हैं। 5वां प्रश्न है, पहले हम सभी प्रश्नों को लिख लेते हैं। ए पार्ट है 18 और 15। 18 और 15 में हमें देखना है कि ये सहवाची संख्याएं हैं कि नहीं। तो देखो 18 के जो फैक्टर हैं वो 1 2 3 6 18 और 15 के फैक्टर होंगे वो 1 3 5 15। तो हम देख रहे हैं कि इसका जो एक फैक्टर है वो दोनों में मिल रहा है, तो इसको हम सहवाची संख्या नहीं कहेंगे क्योंकि ये एक दूसरे को काट रही है। इसके बाद है बी पार्ट। बी पार्ट में दिया गया है 15 और 37। 15 और 37, तो इसके जो फैक्टर हैं वो होंगे 1 3 5 और 37 के 1 और 37 ही होगा, अर्थात इसमें कोई भी संख्या कॉमन नहीं है, तो इसको हम सहअभाज्य संख्या कहेंगे। ये क्या है? सहवाची संख्या, क्योंकि सहवाची संख्या के लिए क्या था कि उसका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। अगला है 30 और 415, सी पार्ट 30 और 415। तो देखो हम यहाँ देखते हैं यह संख्या, इसके जो फैक्टर होंगे हम ये देख रहे हैं कि ये 2 से कट जाएगी, 3 से कट जाएगी, 5 से कट जाएगी और ये संख्या भी 5 से कट रही है, अर्थात यह भी सहवाची संख्या नहीं है। अगला पार्ट है इसका 17 और 68, डी पार्ट 17 और 68। तो देखो ये 17 से कट जाएगी, ये भी और ये भी कट जाएगी, दोनों कट रही है, तो ये भी सहवाची संख्या नहीं है। 17 चौका 68 होता है। अब हम देखते हैं ई पार्ट। ई पार्ट में इन्होंने दिया है 216 और 215, 216 और 215। तो यहाँ पर हम देखते हैं ये सम संख्या है और ये विषम संख्या है, अर्थात दोनों, ये 2 से कटेगी और ये 2 से नहीं कटेगी, अर्थात इसमें भी कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो इसको हम सहवाची संख्या की श्रेणी में रखेंगे। इसके बाद है एफ 81 और 16। एफ पार्ट है, इसमें दिया है 81 और 16। तो यहाँ पर हम देखते हैं यह संख्या भी दोनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं आएगा, तो इसको भी हम क्या कहेंगे? सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या की श्रेणी में आएगी। और ए पार्ट है, उसमें संख्या दूसरी दी है, गलती से ये लिखा गया है, यहाँ पर दोबारा बता देता हूं मैं, इसके आधार पर यही उत्तर होगा, लेकिन इसमें जो संख्या है वो दूसरी है। यहाँ पर 35 दिया है, तो हम इसको 35 के आधार पर कर लेंगे। इसके फैक्टर 2 3 6 18 और इसके 5 7 और 35 जो कॉमन फैक्टर नहीं है, अर्थात यह संख्या क्या होगी? सहवाची संख्या की श्रेणी होगी, सहअभाज्य संख्याएं हैं। अब अगला प्रश्न है छठा, एक संख्या 5 और 12 दोनों से विभाजित होती है, यानी कोई संख्या है, छठे प्रश्न है, जो 5 से भी भाग होती है और 12 से भी भाग होती है, और इन्होंने पूछा है कि किस अन्य संख्या से यह सदैव भाग होगी। तो इन दोनों को जो कॉमन गुणज होगा, यानी 60 गुणज है, कॉमन मल्टीपल है वो 60 है, तो यही संख्या है जो 5 से भी भाग हो रही है, 12 से भी और 60 से भी। अगला प्रश्न है, एक संख्या 12 से विभाज्य है और कौन सी संख्याएं हैं जिनमें यह संख्या विभाज्य होगी। तो 7वां प्रश्न है, कोई संख्या 12 से विभाज्य है, 12 से भाग हो जाती है, तो और कौन सी संख्या है? प्रश्न पूछा गया और कौन सी संख्या है जिससे वह संख्या विभाज्य हो गई। तो देखो ये संख्या जिससे होगी, एक फैक्टर हो गया, 2 है, 3 है और 4 है, तो इनसे वह संख्या भी भाग होगी, क्योंकि ये इसको भाग करती है तो उसको भी भाग करेगी, क्योंकि इसके फैक्टर हैं तो उसके भी फैक्टर होंगे। अगला प्रश्न है, सॉरी यही प्रश्न है, 7 प्रश्न थे, आज हमने पूरे कर लिए। कल हम अगली एक्सरसाइज के साथ फिर मिलते हैं, तो आज के लिए इतना ही।